अब देखो किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम किस चीज को यूज करते हैं। सपोज करो कि एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर इस तरीके से जा रहा है। तो इसको बोल दिया मैंने ए वेक्टर और इसको बोल दिया मैंने बी वेक्टर। तो अगर मैं पूछूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है या बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे? In simple sense, I am asking you, what can you say about the direction of B vector? हाँ जी, ए के ऑपोजिट है। हाँ जी, लेफ्ट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं जी, वो ए के ऑपोजिट पूछ रहे हैं। पूछ मत यार, बता दे यार, मेरे को तो नहीं समझ में आता इसका। तो कोई कह रहे लेफ्ट है, कोई कह रहे ए के ऑपोजिट है। किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन बतानी है ना तो हम यूज करते हैं। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। अगर मैं एक वेक्टर ऐसे सी वेक्टर बना दूं, क्या बोलोगे इसके बारे में? सी की डायरेक्शन के बारे में क्या कहोगे? अब ना तो ऑपोजिट बोल सकते, ना प्योर लेफ्ट बोल सकते। एंगल डिफरेंट है। एंगल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे जब अब तुम कभी अपवर्ड बोल रहे हो कभी लेफ्ट वर्ड बोल रहे हो। अपवर्ड अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, एक्सिस ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। देखो हम किसी चीज की डायरेक्शन जो बताते हैं ना वो किसी रेफरेंस के हिसाब से बताते हैं, ठीक है? ये रिंग लाइट जो तुमको दिख रही है ये दीवार के लेफ्ट साइड पे रखी हुई है कि राइट साइड पे रखी हुई है? एग्जैक्टली, दैट्स द बिगर क्वेश्चन। ये कौन सी दीवार? अगर इस दीवार की बात कर रहे हो तो इस दीवार के तुमको राइट पे दिख रही होगी। इस दीवार की बात करो तो इस दीवार के लेफ्ट पे दिख रही होगी। कोई कहता है भैया मैं तो दीवार की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सीलिंग की बात कर रहा हूँ, सीलिंग से नीचे। कोई कहता है फ्लोर से ऊपर है। बथेरा कुछ है ना। कोई कहता है कि मेरे फेस के ऑपोजिट है। तो सारे सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहा है। इट्स जस्ट दैट कि सबके रेफरेंसेस अलग अलग है। तो हम ना दो चीजें ध्यान में रखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बताने के लिए। तो लिखो टू थिंग्स, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, two things are required to tell the direction of a vector. पहली चीज लिखो, नंबर वन लिखो, a reference direction, a reference direction which is either positive x-axis, which is either positive x-axis or the most convenient vector according to the given situation। मतलब जो भी सिचुएशन दिख रही होगी ना उसमें कोई भी जो सबसे कन्वीनियंट वेक्टर हो या तो आप उसको चूज कर लो रेफरेंस, या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को चूज कर लो। बात समझ में आई? सिचुएशन। और सेकंड कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है? सेकंड चीज क्या चाहिए होती है कि उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनता है, ठीक है? तो सेकंड चीज लिखो, द एंगल फॉर्म्ड बाय द गिवन वेक्टर the angle formed by the given vector and the reference vector गिवन वेक्टर और दी एंड दी रेफरेंस कर दो बस। अब रेफरेंस कुछ भी होगा, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा या जो आपका चोजन वेक्टर है वही होगा।
हाँ जी, गिवन वेक्टर एंड द रेफरेंस, समझ आया? तो अब देखो, सपोज मैं कहता हूं कि ए जो है वो रेफरेंस है, तो अगर मुझे बी की डायरेक्शन बतानी है तो मैं क्या बोलूंगा कि बी वेक्टर जो है वो 180 डिग्री पे है, इस पे, इससे विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, ठीक है? सी, लेट मी से दैट दिस एंगल, लेट दिस बी 160 डिग्री, लेट्स। तो सी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कैसे पता चलेगी? 160 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस। कौन लेके चला मैंने रेफरेंस? किसको लिया? ए को लिया। समझ में आया? अब लेट से कि मैं रेफरेंस ले रहा हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, और ये खुद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री के एंगल पे है। तो अगर, अच्छा, अगर मैं ए को ही रेफरेंस लेता तो ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती? 0 डिग्री या 0 रेडियन विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। भाई अपने आप से कोई डायरेक्शन थोड़ी होगी उसकी। वन्य, समझ में नहीं आया? आ रहा है? प्रजापति, इसका मतलब क्या होता है भाई? आ, नहीं, कॉमा आ गया, ठीक है। लेकिन अब मैं पॉजिटिव एक्स ले रहा हूं, ठीक है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जब आप बात करोगे तो अब सारी डायरेक्शन जो है वो अलग तरीके से बतानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब आपका रेफरेंस ए तो बचा ही नहीं, रेफरेंस क्या बच गया अब? पॉजिटिव एक्स। तो आपको सारे एंगल्स उसी के रिस्पेक्ट में बताने पड़ेंगे, ठीक है? तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए, अगर इफ आई आस्क यू, तो आप क्या बोलोगे? इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, ठीक है? व्हाट इज द, हाउ विल यू टेल द डायरेक्शन ऑफ सी? वो 180 लग नहीं रहा है ना वैसे। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ऐसे बहुत ही खराब बात हो जाएगी, मतलब सरासर झूठ बोलने वाली बात हो जाएगी। इसको क्या कर दूं, 130 कर दूं? चलो, हाँ। तो सी की डायरेक्शन क्या बताओगे? हाँ जी, 150 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव सी की, सॉरी यार, तुम मेरी छोटी छोटी गलतियां पकड़ते रहते हो, पार्टी और मांग रहे हो तुम मेरे से। 150 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये बी की डायरेक्शन कैसे बताओगे, कितनी आएगी? रिमेंबर ये कितना था? 180 था। अब ये 180 विद रिस्पेक्ट टू ए था, बट मुझे बताना विद रिस्पेक्ट टू, तो इसके डायरेक्शन क्या हो गई? 200 डिग्री। और ये सारी क्या लिखनी पड़ेंगी? विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स। समझ में आया? तो एंगल से और रेफरेंस को यूज करके फिर हम बताते हैं कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। ये आपको इसलिए क्यों सारी बकवास इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएगा ना कि फाइंड द नेट मोमेंटम, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि नेट मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है, और उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अब डायरेक्शन बताने का तरीका क्या है? रेफरेंस के साथ उसका एंगल बता, ऐसे। जिसको बात समझ में आ गया हाथ ऊपर कर दो जरा। अभी तक जितनी भी बकवास मैंने करी है, सबको जो समझ, मतलब जिसको सब कुछ समझ में आया वो हाथ ऊपर। मतलब तुम मानते हो एक बात तो कि मैंने करी तो बकवास ही है, ठीक है? ये बात है, ठीक है? 100 या 99? 100% समझ में आया है? कोई 99 वाला भी है? पक्का? पूछ ले यार, शर्मा मत। हाँ, कुछ अगर डाउट है, शर्मा तो नहीं रहा? हाँ जी, आप तो नहीं शर्मा रहे? पक्का? 100 या 99? हाँ जी, 100। बाकी सारे तो बेशर्म हैं। पूछ लेते थे कितनी जोर से, अच्छा। हाँ भाई, सही कह रहा है तू।